गड़ा कौन कौन गया? ठीक है, हाथ नीचे कर। हमारे पुराने मकान को देखा तुमने? कितने लोगों ने देखा? वाह, हाथ नीचे करो। अब नहीं गए हो तो 10-15 दिन बाद जाना, तब तक वो ठीक ठाक बन जाएगा। अभी काम लगा भी। तो जहां हम रहते थे, झोपड़ी थी, हम पिताजी माँ और भैया और बहन। बैठने दो जी भैया, बैठने दो। अरे कौन सा वो घोटाला कर रहा है, बैठने दो, बैठ। वो वरना कल के दिन कहेगा कि यहाँ अपना अपना क्षेत्रवाद ज्यादा चलता है। तो सब लोग रहते थे। उस समय में अपने गांव में टीवी कम आई थी, तो पड़ोस के अंकल जी टीवी लाए। टीवी सब लोग टीवी देखने जाते थे, दूरदर्शन लगती थी, हम भी गए। छोटे बच्चे थे, देखने जाते थे। 4-5 दिन उन्होंने हमें ठीक खूब बहुत बढ़िया तरीके से टीवी दिखाई, बैठाते थे। 12-1 बजे रात तक टीवी चलती थी। 7-8 बजे लाइट आती थी। पहले लाइट की कटौती बहुत होती थी। वापस आते थे, घर पे सो जाते थे। एक दिन उन्होंने हमको देखते ही टीवी बंद कर दी। हमने कुछ नहीं कहा, हम बाहर निकल आए और हम जैसे ही बाहर निकले तो टीवी चालू कर दी। तो हमें लगा कि इनको हमसे दिक्कत है। कोई जवाब नहीं दिया। हमने ये भी नहीं कहा कि तुम बड़े आदमी हो, लौट के नहीं आएंगे, देखते रहो, हम नहीं आएंगे, ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। हम वापस आए। हमारे घर पर चूंकि अंधेरा रहता था, बहुत बिछड़े पिछड़ा जीवन था, बहुत उस वक्त हम लोग संघर्ष से गुजर रहे थे। भोजन की भी व्यवस्था ठीक नहीं थी, घर पे लाइट रहती नहीं थी, तो दीपक के उजाले में और डिब्बी, शायद आप लोगों ने देखा हो वो जमाना, डिब्बी का जमाना, मिट्टी के तेल की एक कांच में बोतल में बत्ती बना करके डिब्बी जलाती थी। रात को जब 11:30 बजे वापस आए तो माँ ने कहा कि क्या बात है, आज बेटा जल्दी आ गए? तो हमें घर पर हमारी माँ प्यार से धीरू कहती। तो हमने कहा हाँ माँ, आज जो है ठीक कार्यक्रम नहीं आ रहा था, झूठ बोल दिया, पर वापस आ, पर रोना आ गया हमें। अब माँ के सामने रोएं क्यों, कैसे रोएं, क्या बताएं कि भगा दिया उन्होंने। तो हमारे मकान के पीछे एक नाला निकला है, वहां हम गए। रात का समय था, तो हाथ में कंकड़ लेकर के पैर लटका कर बैठ गए। ऐसे कंकड़ फेंकते फेंकते खूब रोए कि काश आज हमारे पिताजी कुछ करते होते, आज हमारे पास पैसा होता, तो आज बात ही बात पर हम टीवी ले आते या टीवी देखने ना जाते। खूब रोए, फूट फूट करके रोए। लेकिन वहीं हमने आंसू पहुंच करके ये प्रण लिया कि अब धीरेन्द्र टीवी तो तब देखेंगे जब अपने पिताजी की होगी। अवस्था हमारी 9 साल, आय के स्रोत 0, पिताजी कुछ करते नहीं। हम भी कर्म कांड करते थे, सत्यनारायण बांचना, किसी के घर पे पूजन करके जाकर के पूजन कर देना। वापस आए, खूब आंखें भरी हुई, आकर के सो गए। सुबह उठे और दूसरे दिन से लग गए। जो भी सत्यनारायण का पूजन मिलता था, जटाशंकर जाते थे, किसी के घर का गृह प्रवेश करवाते थे, कभी सत्यनारायण की कथा, कभी रामायण की कथा पढ़ने जाते थे। लोग 5 या 11 रुपया, सस्ता जमाना था, 5 या 11 रुपया हमें दक्षिणा में देते, लेकिन हम 5 रुपया में 3 रुपया गुल्लक में जमा करते, 11 में 5 रुपया जमा करते। और किसी बड़े आदमी के घर पर पूजन कराने जाते थे और किसी कमरे में टीवी लगी हो, उस कमरे में नहीं बैठते थे, क्योंकि प्रण था कि टीवी तो तभी देखेंगे जब अपनी होगी। उस जमाने में जब हम जटाशंकर जाते थे तो छतरपुर बस स्टैंड की ही बात है, इसी छतरपुर की। यहां से वॉल्वो बस का नया नया चलना शुरू हुआ। मिनी बस में, वॉल्वो बस में टीवी लगना प्रारंभ हुई थी, और उसमें टीवी बूफर लगते थे, उसमें फिर कैसेट लगती थी, और 3 घंटे तक जटाशंकर तक लोग देखकर जाते थे। लेकिन हमारा प्रण था, हम जटाशंकर जाते थे, बस छोड़ देते थे, बड़ी बस पर जाते थे, खड़े होकर जाते थे, लेकिन टीवी वाली बस पर नहीं जाते थे, क्योंकि हमारा प्रण था कि टीवी तो अपने बाप की ही देखेंगे। और 1.5 साल हमने जटाशंकर में सत्यनारायण वाची, पूजन करवाया, अनुष्ठान करवाए। हमने 3800 रुपए जोड़े और मैक्स कंपनी की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी हमने। उसको घर लाए, घर की हालियत ऐसी, जिसने भी देखा होगा, एक कमरा है, कच्चा कमरा था, झोपड़ी वाला। लाइट की डोरी चाचा के पड़ोस से खरीद ली, डोरी डाली, बाहर टीवी टेबल के ऊपर रखी, उसके ऊपर रिसीवर रखा, फ्री डिस्क जिसे कहते हैं, जिसमें उस वक्त 36 चैनल आते थे।
हमें आज भी याद है। फ्री डिस्क का हमने रिसीवर रखा, टीवी लगाई। भगवान की बड़ी कृपा, हमारे पास उस वक्त कोई सिद्धि नहीं थी कि हमने कोई मंत्र का प्रयोग किया हो, पर पड़ोस वाले अंकल जी जिन्होंने भगाया था उनकी टीवी फूक गई। हाँ, समय है, हमारे साथ खेल खेलता है समय, फूक गई और वो हमारे यहां आए। हमने आसन दी, हमका अंकल जी बैठिए, तो वो बोले बेटा, पीठ पर हाथ ठोकते हुए, धीरू तूने 3800 रुपया 4000 क्यों बर्बाद किए? यहां से कुछ और बनवा लेता, मकान ठीक करवा लेता, अपनी तो टीवी थी। हमने धीरे से कहा अंकल जी धन्यवाद। वो समझ नहीं पाए कि ये धन्यवाद क्यों दे रहे। 1 किलो लड्डू ले गए थे हम 80 रुपया में गंज से, कल्लन सेठ के यहां से। 1 लड्डू हमने उनको खिलाया। उन्होंने फिर कहा कि ये क्यों? हमने कहा धन्यवाद। वो समझ नहीं पाए कि ये धन्यवाद क्यों कह रहा है। हमने मन ही मन सोचा, ना ये उस दिन भगाते, ना हम टीवी ले पाते, ना ये उस दिन हमको भगाते, ना हम टीवी ले पाते। लेकिन मेरे बच्चों, जो बताना चाह रहे हैं, मजेदार बात यह है कि जब वो बगल में बैठे और हम टीवी देख रहे थे, आस्था चैनल लगा हुआ था उस वक्त, फ्री डिस्क पर कोई कथा कर रहा था, उसी दिन हमने बैठे बैठे प्रण लिया कि आज हमने टीवी ली, अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तब तक दम नहीं लेंगे जब तक यही अंकल जी हमको टीवी पर नहीं देखेंगे। और आप ताज्जुब करोगे, 2021 या 20 में, हमको ध्यान नहीं है, 2020 या 21 में जब आस्था भजन चैनल पर छतरपुर के हमारे प्रिय चाचा जी पज्जन चाचा हमारी लाइव टीवी पर कथा करवाते हैं, तब हम घर 7 दिन बाद जब छतरपुर की कथा करके जाते हैं, उन अंकल जी को मिलते हैं। वो हमसे कहते हैं बेटा, हमने तुम्हारी कथा टीवी पर देखी है। और उस दिन फिर हमें गौरव हुआ कि अब हमने कुछ किया। तब भी हमने हार नहीं मानी, उस संघर्ष में जीते रहे, लगातार जीते रहे संघर्ष में। और आज ऐसा दिन है कि संस्कार टीवी पर आज भी वो चाचा जी हमारी कथा रोज देखते हैं। वही चाचा जी जिन्होंने हमको घर से भगाया था। तो मेरे बच्चों, ये अंतिम बात कह के हम तुमसे कहना चाहते हैं कि कोई तुम्हारा अपमान कर दे, कोई धक्के दे दे, तो तुम बदला मत लेना। अपितु तुम्हारे अंदर क्षमता हो, तुम्हारा IQ लेवल बड़ा हो, तो तुम बदला नहीं लेना, तुम उसे बदल डालना। तो अगर तुम बदल डालोगे तो तुम्हारे माता पिता को गौरव होगा। और अंतिम बात ये, तुम तो विद्यालय में पढ़ रहे हो, नया नया खून है, नया नया जोश है, नए नए सपने हैं। कोई इंजीनियर बनना चाह रहा, कोई IPS बनना चाह रहा, कोई आर्किटेक्ट बनना चाह रहा है, कोई कुछ बनना चाह रहा है। तुम्हारे मन में सपने संजो रहे हैं, आगे की लाइफ के सपने संजो रहे हैं। हम तुमसे यही कहेंगे, कल जो बीत गया उस पर विचार मत करो, कल जो आने वाला है उस पर विचार मत करो। आज जो है उसको ब्राइट करो, उस पर विचार करो। अगर वर्तमान में आप जीना सीख जाओगे तो फ्यूचर राइट भी होगा और ब्राइट भी होगा। यही अंतिम बात कह के मेरे बच्चों, बैठे बैठे तुम्हें प्रण लेना है। जैसे हमने अपने जीवन में संकल्प लेकर के यहां तक पहुंचे हैं, तुम भी अपने जीवन में ऐसा कुछ बनना, हमारे जैसा ही बन जाना। बाबा नहीं बनना, क्योंकि हम पहले ही बता चुके साधु बनना बड़ा कठिन है, इसलिए साधु नहीं बनना, भगवान का भक्त जरूर बनना, लेकिन ऐसा कुछ बनना कि तुम्हारे माता पिता किसी गली के नुक्कड़ पर खड़े हों तो चाय बेचने वाला कहे ये फलाने लड़के का बाप बैठा हुआ है। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।